अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू की लेक्चरर डीजे कॉलेज से। आज हम सेकेंड ईयर का लेसन पढ़ेंगे चोर। इसके राइटर हैं अशफाक अहमद साहब। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं जब उस चोर के बारे में कि जब उसने अंदर कोठरी में पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया तो उसका दिल ज़रा सा घबराया, लेकिन फिर उसने जी खड़ा करके जेब से छोटी टॉर्च निकाली, रुपया भर रोशनी का हलाला फर्श पर छोड़ दिया। कमरे में धीमी सी रोशनी हुई और उसने आगे बढ़कर अलमारी का पट खोला। अलमारी दवाओं की बोतलों से भरी हुई थी। उसने बीच के खाने में छोटे से आईने के पास कंघी और सुरमेदानी पड़ी थी। उसने ऊपर और नीचे के खानों में रोशनी का रुपया फेंका, लेकिन वहाँ सिवाय दवाओं के और कुछ नज़र न आया। लकड़ी की तिल्लेदानी में ऊन की एक गुच्छी, कांच की चूड़ियों के चंद जोड़े, सर पर लगाने की पिनें और बिजली के एक बिल के सिवा कुछ भी न था। तिल्लेदानी स्याह शीशम की थी और उसका बोझ काफ़ी था। तिल्लेदानी जिसमें लोग अमूमन औरतें अपना सामान रखती हैं उसे कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी सेट अलमारी के तख्ते पर ठीक न बैठी थी। उसने तिल्लेदानी को एहतियात से उठाकर खोला और नीचे से मलमल के अस्तर वाला रजिस्ट्री का लिफाफा दिखाई दिया। लिफाफा दोहरा किया हुआ था और उसके फटे हुए कोने से मलमल के धागे बाहर निकले हुए थे। उसने बड़ी सफाई से वो लिफाफा उठाया और टॉर्च दांतों में दबाकर उसे खोला। अंदर उसे नए नए तयशुदा नोट पड़े थे। उसने लिफाफे को नाक के करीब लाकर सूंघा। ताज़ा नोटों से बरोज़ा और अलसी के तेल की खुशबू आ रही थी। उसने लिफाफा अपनी जेब में रखा, एक एक सिलाई दोनों आँखों में सुरमे की डाली और हौले हौले कदम उठाता बाहर सहन से निकलकर जिधर से आया उधर बाहर जा निकला। सेकेंड ईयर का लेसन चोर पढ़ रहे थे और अब हम उसका सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज से कि जब वो चोरी करके वहाँ से निकला तो वो दिल ही दिल में सीटी बजाता हुआ अपनी राह चला दिखाई देता था। अचानक उसे सुरमई अंधेरे में सड़क के आखिरी किनारे पर जिन दिखाई दिया। उसका सर आसमान में था और टांगे ज़मीन पर। चोर के कदम वहीं रुक गए। वो जिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसका खून रगों में खुश्क हो रहा था। उसने सूरत और नास की तिलावत शुरू कर दी तो जिन बत्ती सी निकालकर ज़ोर से हंसा। नारंगी रंग का एक शोला लपका और दो मजबूत खंभों पर वापड़ा का ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ उड़ गया। जब चोर ने अपनी कोठरी में लालटेन जलाकर लिफाफा खोला तो उसमें से 100 का एक और 10-10 के 7 नोट बरामद हुए, साथ ही नीले रंग का कागज़ जिस पर एक ख़त लिखा हुआ था। ख़त था एक भाई को लिखा हुआ और जिसने लिखा था वो एक अफसोस कर रही थी कि पैसे होते हुए भी क्या होता है कि लानत हो आपकी दौलत पर और आपके रुपए पर जो वक्त पर गरीब भाई के काम ना आ सका। इस दुनिया में जिसका और कोई ना हो उसका खुदा होता है। हमने कुछ चीज़ें घर की बेचकर 100 रुपया बना लिया है। 50 रुपये उनके एक दोस्त से मिल गए हैं और 20 रुपये दूसरे से। खुदा ने चाहा तो इस रकम से हमारे बल्लू बच जाएगा। मिलिट्री के डॉक्टर ने हमें बल्लू के ऑपरेशन के लिए पिंडी बुलाया है। खुदा उसका भला करे, वो मुफ्त ऑपरेशन करेगा। आपसे तो गैर अच्छे हैं। अब हमें आपकी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। माफ़ रखें और जो रुपया आपने हमें भेजना चाहते थे उससे फ़रीदा के कंगन बनवा दें। हम 170 रुपये एक महीने पिंडी में गुजार सकते हैं। परसों से उनकी छुट्टी शुरू है और हम सुबह की लॉरी से पिंडी पहुंच जाएंगे। खुदा आप जैसे भाइयों से अल्लाह से सबको महफूज रखे, आमीन। रुखसार शकीला बेगम, खाकसार शकीला बेगम। ये ख़त पढ़कर चोर के दिल पर एक घूंसा लगा और वो बत्ती बुझाकर अपने कपड़े उतारकर खड़ी चारपाई पर लेट गया। नंगे चोर ने उठकर कोने से ठंडी सुराही का पानी पिया और फिर बिस्तर पर लेट गया। इस वाक़े पर गौर करते हुए कि उसकी आंखें डबडबा गईं और दर्द से आंसू उसकी कनपट्टी पर फिसलकर गालों पर जज्ब हो गए। इसी पशिमानी की हालत में उसे नींद आ गई और जब वो जागा तो सुबह के 10 बज चुके थे। वो ख़त और रुपए जेब में डालकर जाए वकूफ़ की तरफ रवाना हो गया। शकीला बेगम के घर के सामने शहतूत के छोटे से पेड़ तले एक ASI मेज़ कुर्सी डाले बैठा था और वो सिपाही बारी बारी एक सिगरेट के कश लगा रहे थे। शकीला का पस्त खावंद थानेदार के सामने खड़ा था। थानेदार पेंसिल से कान खुजा रहा था। चोर उसके सामने से गुजरा और पीछे नज़र किए बगैर सीधा दूसरी गली में चला गया।
बड़ी सड़क पर बस स्टैंड के पास उसने खोखे वाले से सिगरेट की एक डिबिया खरीदी, लेकिन जेब में सिर्फ बंधे हुए 170 रुपये होने की वजह से वो डिबिया उसे वापस कर दी। दाता दरबार जाकर उसने 2 रकात नमाज कुफारा अदा करी। फव्वारे का पानी अपनी सुर में लगी आंखों में फेरा और मज़ार की तरफ मुँह करके उल्टा चलता हुआ जूते वाले के पास पहुंच गया। जूते पहनकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और नोटों पर उंगलियां फेरते रहा। फिर उसने हाथ बांधकर कहा कि बाबा जी माफ़ करना, इस वक्त हाथ खाली है। जूते वाले ने हाथ के इशारे और तेवरी के चढ़ाव से कहा, जा दफ़ा हो जा। वहाँ से दफ़ा होकर वो सीधा भाई अपने दोस्त के पास पहुँचा और उससे 2 रुपये हाथ उधार लेकर लुंडे चला आया। यहाँ 8 आने की उसने रोटी खाई, 1 रुपया बैठक में जाकर हरा दिया और बाकी 8 आने 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में फ़कीरों को बांट दिया। रात के वक्त जब वो शकीला के घर के सामने से गुजरा तो वहाँ अंदर की बत्ती रोशन थी। उसने चाहा कि रजिस्ट्री का लिफाफा अंदर उछाल दे, लेकिन फिर उसे हौसला न हुआ और वो दिल कड़ा करके घर के आगे से गुजर गया। रात भर चोर अपने ज़मीर के साथ झगड़ता रहा, लेकिन उसे कामयाबी नसीब ना हुई। सुबह उसने अपने ज़मीर के आगे हथियार डाल दिए। मस्जिद के सकाबे में ठंडे पानी से नहाने के बाद वो सीधा शकीला बेगम के घर पहुंचा और कुंडी खटका कर जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। इसका इरादा था कि जो ही कोई दरवाज़ा खोलेगा तो वो रजिस्ट्री वाला लिफाफा उसके कदमों में फेंककर हवा हो जाएगा और फिर कभी इधर का रुख ना करेगा, इसलिए नहीं खर्च करता। जो ही ज़रूरत पड़ेगी खर्च कर लूँगा। लेकिन उसका दिल इस जवाब से मुतमईन ना होता और उसे कच्चा सा जवाब समझता था। चोर हैरान भी था और नाखुश भी। उसे ये चोरी बहुत महंगी पड़ी थी, ना काम आती थी ना जान छोड़ती थी। आखिर उसने फैसला किया कि वो शकीला बेगम का ख़त फाड़ डाले जो इन रुपयों के साथ रखा हुआ था। चुनांचे उसने एक शाम बाहर खेतों में रेल की पटरी पर बैठकर वो ख़त फाड़कर उसके पुर्जे हवा में उड़ा दिए। रात जिस वक्त वो सोने के लिए मस्जिद की सफ़ पर लेटा तो उसका ज़मीर फिर उसे लानत मलामत करने लगा। चोर 1 हफ़्ता कसूर में गुजारने के बाद फिर लाहौर पहुंच गया। मजंग चौरंगी पर लॉरी से उतरते ही वो सीधा शकीला बेगम के घर की तरफ रवाना हो। उसने रास्ते में रजिस्ट्री वाला लिफाफा एक नाली में फेंक दिया। 170 रुपये के नोट एहतियात से जेब में डाल लिए। जब वो गली के मोड़ पर पहुंचा तो अंदर से एक बच्चे का जनाजा बाहर निकल रहा था। उसका एक पाया पस्तकद आदमी के कंधों पर था और वो ज़ार रो रहा था। चोर ने आगे बढ़कर पस्तकद आदमी की जगह कंधा दिया और फिर उससे एक दूसरे आदमी ने कंधा बदल लिया। एक सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग शकीला बेगम के खावंद को बगल में ले चल रहा था और उस सब्र की तलकीन कर रहा था। एक और नौजवान जो गमे नसीब के दफ्तर का साथी मालूम होता था कह रहा था, मिलिट्री अस्पताल से ऑपरेशन का बुलावा भी आ गया। कर्नल साहब ने वादा भी कर लिया था मुफ्त ऑपरेशन का, और ये कोई नया ऑपरेशन भी तो नहीं था होता, बस ज़रा सा दिल की नाली में उंगली डालकर उसे खोलना होता है। मामूली ऑपरेशन है जी, लेकिन अगर वक्त ज़्यादा गुजर जाए तो बस यही होता है, अल्लाह का हुक्म। शकीला का खावंद धाड़े मार कर रोने लगा और 2-3 आदमी मिलकर चोर को भला बुरा कहने लगे, जिसने सफ़रे खर्च की सारी रकम चुरा ली थी। चोर के ज़मीर ने जिसे उसकी गदी में ज़ोर का धप्पा मारा और वो जहानों के बल सड़क पर गिरा। वो आदमियों ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और उसके पिछले हुए जानों पर हाथ फेरा। शकीला के खावंद ने चोर को तशक्कुर और मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और जनाज़े दरमियानी में साहब पहुंच गया। जब बच्चे को दफन करके सब लोग चले गए तो चोर बड़ी देर तक कब्रिस्तान की दीवार पर बैठा रहा, और जब शाम काफ़ी गहरी हुई तो आहिस्ता से उठा और उसने फूलों से भरा हुआ एक छब्बा 12 रुपये में ख़रीदा और सके को साथ लेकर ताज़ा बनी कब्र पर पहुंचा। जब सका उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कब्र को तरबतर कर चुका तो उसने 3 रुपये उसकी हथेली पर रख दिए और हाथ जोड़ कर उसका शुक्रिया अदा किया। और जब चोर कब्रिस्तान से बाहर निकला तो ठंडी हवा चल रही होती है। उसने बाकी के 155 में से 10 का नोट और निकाला और खोखे वाले से बोला, 1 डिबी कैप्स्टन 4 पान। ठंडी हवा का लुत्फ़ लेने के लिए चोर खंबे के साथ लगकर खड़ा हो गया। शुक्र करने लगा कि उसके एक नेक काम से उसके ज़मीर का बोझ बिल्कुल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये लेसन यहीं ख़त्म होता है।